अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम लोग भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर मैं आज करने लगी थी अपने किचन में कुछ थोड़ा सा चेंज। काफ़ी अर्से से सोच रही थी कि किचन में कुछ चेंजेस लेके आऊँ, थोड़ा और उसको ऑर्गेनाइज़ करूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें ऑनलाइन मंगवाई थी। मैं इंशाल्लाह ताला इनके जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर लूँगी। इसके अलावा मैं आपको वैसे भी बता दूँगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्पाइसेस के लिए जार्स मंगवाए थे और ये एक स्टोर है, माई टाइप स्टोर, ठीक है। ये फेसबुक पे भी इनका पेज है और इंस्टाग्राम पे भी इनका पेज है। और इनका ये थैंक यू का कार्ड था, बड़ी अच्छी इनकी पैकिंग थी। इसके अलावा डिलीवरी भी इन्होंने बहुत जल्दी कर दी थी, 2-3 दिन में कर दी थी। इसके अलावा जो बॉक्सेस थे इनकी क्वालिटी भी ठीक थी। और मैं सोच रही थी कि शायद बहुत ही ज़्यादा बुरा लाइक हल्के से होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था, प्लास्टिक इनका अच्छा था। और लेकिन बस मुझे एक जो इशू आया इसमें, इसके लिड को बंद करने में, लाइक रोटेट जब हम करते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। अदरवाइज़ ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और मेरी एक्सपेक्टेशन से तो काफ़ी अच्छे थे। तो यहाँ पर मैंने 3 साइज़ में डिफरेंट डिफरेंट जार्स मंगवाए हैं। और एक तो बड़ा साइज़ था 1 केजी का और एक था आई गेस 750 ग्राम्स का, और ये छोटे साइज़ में भी अवेलेबल थे। तो इनके पास और भी साइज़ेस अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर आपको प्लास्टिक से इशू है, क्योंकि बहुत से लोगों को प्लास्टिक से इशू होता है, ऑफ़ कोर्स प्लास्टिक अच्छा नहीं है, लेकिन अगर हम ग्लास के इतने ज़्यादा मंगवाते हैं जार्स, तो कैबिनेट्स, मुझे डर लगता है कि कैबिनेट्स में ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें हम लोग स्टोर कर रहे होते हैं, तो फिर वो बहुत हैवी हो जाता है। इसके अलावा वो थोड़े एक्सपेंसिव थे, तो मैंने फिर ये वाले प्लास्टिक वाले मंगवा ले। इसके अलावा मैंने मंगवाए थे ये लेबल्स। ये लेबल्स जो हैं वो मैंने तो काफ़ी लाइक 2 माह पहले मंगवाए हुए थे, लेकिन जार्स मेरे पास नहीं थे। जार्स अब मंगवाए हैं, जो कि 2-3 दिन पहले ही मुझे डिलीवर हुए हैं। और ये जो लेबल्स हैं इतने अच्छे हैं, इसमें उर्दू में भी हर किचन की आइटम का नाम लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और डेट भी लिखी हुई है कि अगर आपने डेट वगैरह उसकी मेंशन करनी है तो आप उसको डेट को भी मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा 2 तरह के लेबल्स आए हैं और ये लाइक हंड्रेड्स के हिसाब से हैं। एक जो है वो ये राउंड वाला, ये ऊपर लगाने के लिए, और जो दूसरे बड़े वाले हैं वो यहाँ पर बोतल के सामने, ताकि सामने से नज़र आए। तो बहुत अच्छे हैं, स्टिकर्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा जार्स भी काफ़ी अच्छे थे। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो मैंने माई टाइप स्टोर से ही मंगवाई हुई हैं। और आपको इसका लिंक मैं दे दूँगी, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे इनका पेज है। तो ये कुछ इस तरह का इनका लोगो दिखता है। और इसके अलावा मैंने मंगवाया था एक रैक। मेरा जो पहले जिसमें मैं प्याज और आलू रखती हूँ वो बहुत ज़्यादा ही बुरा है, मुझे बहुत बुरा लगता है वो, क्योंकि काफ़ी पुराना है वो, आई थिंक कि 6-7 साल पुराना है और ट्रेडिशनल सा है, जो आम टिपिकल से होते हैं। तो मैंने सोचा कि इसको भी थोड़ा चेंज किया जाए और मैंने काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस देखे दराज पे, इसके अलावा फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो मुझे पसंद आ रहे थे वो बहुत ज़्यादा लाइक प्राइस उनकी हाई थी। तो मैंने फिर सोचा कि मैं ये मंगवा लेती हूँ, ये इकनॉमिकल सा था और इसकी रेटिंग्स वगैरह अच्छी थी। तो ये मैंने मंगवाया था दराज से और इसका भी लिंक मैं शेयर कर दूँगी। और काफ़ी अच्छा है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, प्लास्टिक इसका अच्छा है। इसके अलावा मज़बूत सा है, भारी है, बहुत हल्का सा नहीं है। और मज़े की बात, इसके साथ एक बॉक्स भी मिला है जिसमें आप कुछ भी ऊपर स्टोर कर सकते हैं। और 3 इसके लाइक 3 हिस्सों में है ये, ठीक है। तो अभी मैं इसको आपको असेंबल करके भी दिखाऊंगी। पहले तो मुझे थोड़ा मुश्किल हुई थी इसको असेंबल करने में, समझने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन फिर मुझे समझ आ गई थी। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा आपके साथ भी ये शेयर कर दूं, अगर आप में से कोई मंगवाए तो उसको आसानी हो जाए कि किस तरह उसने लगाना है। तो इसकी इस तरह साइड जो होगी वो आपने बाहर वाली साइड पे करनी है। ये जो इसके अटैचमेंट्स बनी हुई हैं, तो इस तरह आपने उसको लगाना है और सारे रैक्स इसी तरह लगेंगे, ठीक है। तो मैंने तीनों नीचे वाले असेंबल कर लिए थे। फिर मैंने सोचा कि मैं ऊपर वाला असेंबल जब करूँ तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो बस सिंपल सा था, बस एक दफ़ा देखने में मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन ईजी था। खैर, इस तरह आपने अटैचमेंट्स जो इसकी हैं वो लगा देनी है और फिर ऊपर वाले पोर्शन को आपने इसके साथ अटैच करते जाना है। इसी तरह सारे जो पोर्शंस हैं वो अटैच होते जाएंगे।
अच्छा, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कंप्लेन करते हैं कि हम ऑनलाइन चीज़ें मंगाते हैं वो अच्छी नहीं आती दराज से या अली एक्सप्रेस वगैरह से। तो दराज, अली एक्सप्रेस इस तरह की जगहों से जब भी आप कोई चीज़ मंगवाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको देखना होता है, क्योंकि 100 आपके पास ऑप्शन आ रहे होते हैं। आपने देखना ये होता है कि जिसकी सबसे ज़्यादा रेटिंग है और जिससे लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मंगवाई हुई हैं, उन्होंने बताया होता है कि कितने हम लोगों ने चीज़ें लोगों ने हमसे बाय कर चुके हैं। लाइक 100 लोग बाय कर चुके हैं, 15 लोग बाय कर चुके हैं, तो वो भी उन्होंने मेंशन किया होता है। तो कोशिश ये करें जिनसे ज़्यादा लोगों ने परचेज़ किया आप भी उनसे परचेज़ करें। इसके अलावा रेटिंग चेक कर लिया करें कि इनकी रेटिंग कितनी है। लाइक अगर 100 लोगों ने कोई चीज़ मंगवाई है तो उन्होंने कितनी रेटिंग की है, 4.5 या 4 जिसकी होगी, 4 से अबव जिसकी रेटिंग होगी वो अच्छा होगा। तो कोशिश ये किया करें कि रेटिंग भी चेक कर लिया करें। इसके अलावा ओरिजिनल पिक्चर भी होती है चीज़ों की, ठीक है, तो उसको भी देख लिया करें। ओरिजिनल पिक्चर से भी आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह की चीज़ आई है, तो इस तरह आपको आसानी हो जाएगी। खैर, यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में। मैंने अपने जितने भी ये जार्स थे इनको वॉश कर लिया था, वॉश करके ड्राई अच्छे से करके टिश्यू से भी ड्राई कर लिया था। और मेरे कैबिनेट्स की ये सिचुएशन है, मैंने सोचा कि मैं आपको बिफ़ोर भी दिखा दूँ और फिर आफ्टर भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस तरह कुछ हुआ था कैबिनेट्स का हाल। तो अब मैं इन सब चीज़ों को फिल करूँगी। मैंने कुछ स्पाइसेस भी लेके रखे हुए थे जो कि मैं रीफ़िल नहीं कर रही थी अपने स्पाइसेस वाले जार्स में। मैंने सोचा कि अब ये जब मैंने न्यू जार्स जो मंगवाऊंगी उसी में एक दफ़ा ही सारी रीफ़िलिंग करूंगी। तो मैंने साथ साथ अब रीफ़िल करती जा रही थी। कुछ चीज़ें जो पहले से बॉक्स जार्स में थी उनको इन जार्स में डाल रही थी, और कुछ जो नई ऐड करनी थी वो भी ऐड करती जा रही थी। तो इस तरह सारा काम करती जा रही थी। और साथ साथ मैंने फिर जब ये सारे स्पाइसेस की रीफ़िलिंग कर ली तो मैंने फिर कैबिनेट्स को अच्छे से, क्योंकि सब चीज़ें बाहर निकल आई थी, तो फिर मैंने कैबिनेट्स को अच्छे से साफ़ कर लिया था। और फिर ये नए जो जार्स हैं वो इसके अंदर रखे थे। तो बस ये सारा काम इसी तरह चलता आ रहा था। मुझे जो है काउंटर टॉप खाली खाली पसंद है। बहुत से लोग होते हैं उनको डेकोरेटिव चीज़ें पसंद होती हैं, वो किचन में भी डेकोरेशन ज़्यादा करना पसंद करते हैं। लेकिन मैं पर्सनली मुझे किचन जो है वो खाली खाली अच्छा लगता है, ताकि इसको क्लीन करना आसान हो। और समटाइम्स ऐसे होता है जब गैदरिंग होती है, मेहमान आ रहे होते हैं, तो चीज़ें इतनी भर जाती हैं किचन में। खाना आप पका रहे होते हैं, तरह तरह की डिशेस पका रहे होते हैं, फिर आपके पास जगह नहीं बचती। अगर आपने किचन को डेकोर इतना ज़्यादा कर लिया है, स्लैब पे इतनी ज़्यादा चीज़ें आपने रखी हुई हैं, आपने डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर्स बनाए हुए हैं, तो अच्छा ये फिर होता है कि अगर आपका किचन छोटा है तो फिर तो और ही ज़्यादा वो मैसी भी लगेगा। इसके अलावा फिर जब आप गैदरिंग्स होती है ना, तो फिर आपको जगह जो है ना वो बहुत कम लगती है। लेकिन अगर आपका किचन बड़ा है आप उसको डेकोर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मुझे ये किचन जो है वो काफ़ी बड़ा है जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये खाली खाली अच्छा लगता है कि नीट एंड क्लीन लगे। और जब किचन में काम हो रहा हो, खाना वगैरह पक रहा हो, तो स्लैब मुझे खाली खाली दिखनी चाहिए। तो हर इंसान की अपनी चॉइस होती है, मेरी यही चॉइस है और मैं इसी तरह चीज़ों को पसंद करती हूँ। हाँ, मैं कभी सोचती हूँ कि इन फ्यूचर जब हम अपना घर बनाएंगे और मैं उसमें किचन जो है वो बहुत सोच समझ कर बनाऊँगी, तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला एक कोई कॉफ़ी चाय कॉर्नर ज़रूर बनाऊँगी। इसके अलावा मैं फिर कोई स्नैक्स कॉर्नर ज़रूर बनाऊँगी या ब्रेकफास्ट कॉर्नर ज़रूर बनाऊँगी। तो वो मैं इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में सोचती हूँ, लेकिन फिर उसको उसी हिसाब से प्लान किया जाएगा। ये किचन पर्सनली मुझे इसका कंट्रास्ट वगैरह नहीं पसंद, कलर स्कीम नहीं पसंद, बहुत डल हैं इसके कैबिनेट्स ब्राउन कलर के। अगर चलें कैबिनेट्स ब्राउन कलर के थे तो स्लैब लाइट कलर की हो जाती, या फिर पीछे जो वॉल थी वो लाइट कलर की हो जाती। वॉल स्किन कलर की है, कैबिनेट्स ब्राउन कलर के हैं और स्लैब बिल्कुल ब्लैक कलर की है। और ये बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कुछ वाइट वाइट सा है, तो जितना मर्ज़ी उसको क्लीन कर लो ऐसे लगता है कि जैसे गर्द है इसके अंदर। तो बस इस तरह मुझे ये इतना पर्सनली पसंद नहीं है। इन फ्यूचर जब हम अपना घर बनाएंगे तो मैं बहुत सोच समझ के अपना किचन डिज़ाइन करूँगी और फिर उसी के हिसाब से जो डेकोर आइटम्स होती हैं और काउंटर टॉप पे रखने वाली चीज़ें होती हैं फिर वो प्लान करूँगी। खैर, यहाँ पर मैं कर रही थी रीफ़िल, आलमोस्ट काफ़ी हद तक मैंने रीफिलिंग कर ली है। अब ये छोटे जो बड़े वालों में मैंने बेसिकली रखा है नमक,
चीनी और पत्ती जो हमारी ज़्यादा यूज़ होती है और क्वांटिटी में भी ज़्यादा होती है, और 3 मैंने दालें रख दी हैं जो हमारी बहुत ज़्यादा कॉमनली बनती हैं। उसके बाद जो दूसरे साइज़ के थे उसमें मैंने सुर्ख मिर्च, धनिया, हल्दी, गरम मसाला जो भी ज़्यादा क्वांटिटी में ही चीज़ें यूज़ होती हैं तो वो मैंने रख ली हैं। और जो जो बाकी सारे छोटे वाले स्पाइसेस जार थे उसमें मैंने जो अपने खड़े मसाले होते हैं जो अलग अलग होते हैं, लाइक इलायची, ज़ीरा, सौंफ, कलवंजी और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं मैंने सारी वो रख ली हैं। और अभी कुछ मुझे कम लग रहे हैं, मैंने तो अपने हिसाब से सोचकर काउंट करके मंगवाए थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़े और जार्स की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं और ख़रीद लूँगी। इसके अलावा अब मैंने यहाँ पर करनी शुरू कर दी है, इनके लेबल्स लगाना शुरू कर दिए हैं, तो वो लगा लिए मैंने। तो अब मेरी सारी चीज़ें अब कंप्लीट हो गई हैं। ये वाला जो कैबिनेट है सबसे ऊपर वाला, ये इसको तक पहुंचना मुश्किल है, तो यहाँ पर मैंने सारी बेकिंग की और वो वाली चीज़ें, इटालियन सीजनिंग और इस तरह की चीज़ें रखी हैं, फूड कलर्स रखे हुए हैं। और जो दूसरे वाला कैबिनेट है यहाँ पे हाथ आसानी से पहुँच जाता है, तो यहाँ पे मैंने ये 3 दालें जो मैं ज़्यादा बनाती हूँ और बाकी जितने भी मेरे स्पाइसेस थे वो रख लिए हैं। और सबसे नीचे वाले कैबिनेट में मैंने चीनी, पत्ती, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला जो कॉमनली रोज़ यूज़ होने हैं मसाले, वो वाले मैंने रख लिए हैं। तो इस तरह मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ कर लिया। इसके अलावा जो दूसरा वाला कैबिनेट है मसाले वाला, उसमें मैंने यहाँ पर जितने भी पैक्ड मसाले होते हैं वो रख लिए। और ये वाला जो है ना, ये अब काफ़ी हद तक खाली हो गया है। इसमें खाली जार्स पड़े हुए हैं, कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं जो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो ये भी मैं इंशाल्लाह ताला इनके लिए भी दूसरे जार्स मंगवा लूँगी जिस तरह के ये वाले हैं, तो मेरे सारे जार्स एक जैसे हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी सारा काम हो गया। इस वाले रैक को मैंने अब धोकर तो फिर मैं इसको डिस्कार्ड कर दूँगी, लाइक मेड को दे दूँगी या किसी को दे दूँगी, तो ये यहाँ से निकल जाएगा। और ये सारे जो लेबल्स बच गए हैं ये मैं अब स्टोर में रख दूँगी आहिस्ता आहिस्ता। जैसे जैसे और जार्स मंगवाऊँगी तो यहाँ पर मैं और ये जो लेबल्स हैं उनको लगा दूँगी। बहुत अच्छे लेबल्स हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने खाली भी दिए हुए हैं कि आप अपने तौर पर भी फिल करके रख सकते हैं। इसके अलावा किचन की हर आइटम, कोई आइटम ऐसी नहीं है जो इन्होंने मिस की हो, तो आपको अलग से तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। खैर, यहाँ पर मैंने 2 बॉटल्स मंगवाई थी, ये भी मैंने दराज से मंगवाई थी और ये आई थिंक 500-600 की मुझे विद डिलीवरी पड़ी थी, तो ये मैंने मंगवाई थी। ये पंप वाली बोतल हैं, बहुत इजीली आप दराज पे जाके लिखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। अच्छी, इससे महंगी वाली भी, अच्छी वाली भी और ये वाली भी मिल जाएंगी। कलर्स भी आपको ब्लैक ब्राउन कलर में भी मिल जाएगी और ये ट्रांसपेरेंट कलर में भी मिल जाएगी। तो ये मैंने मंगवाई थी अपने हैंड वॉश के लिए। और जो लिक्विड हमारा डिटर्जेंट होता है, जो डिश वॉशिंग डिटर्जेंट होता है, उसके लिए मैंने मंगवाई थी ताकि काउंटर टॉप पे ये पड़ी हुई अच्छी लगे। इस पर भी मैं लेबल लगा दूँगी। जो लेबल्स मैंने मंगवाए थे उसमें सोप या डिटर्जेंट वगैरह का तो नहीं था, तो मैंने फिर सोचा कि जो खाली वाले हैं उन पे मैं ख़ुद से लिख लूँ और इन पे पेस्ट कर लूँ, तो बड़ा अच्छा लगेगा कि मसालों पे भी यही टैग लगे हुए हैं और जो डिश वॉशिंग सोप वगैरह होंगे उन पे भी ये टैग लगेंगे, तो बहुत एक अच्छी लुक आएगी और एक प्लेजेंट सी और अच्छी सी लुक आएगी। तो बस इनको मैंने फ़िल कर लिया है और इनके मैं रीफ़िल्स ले लिया करूँगी और इसको रीफ़िल कर लिया करूँगी। तो यहाँ पर मैं अब इनके लेबल्स भी मैंने लगा दिए हैं और मैं देख रही थी कि बिल्कुल सीधा सीधा लगे, तो इस वजह से मैं दोनों बोतल्स को मैंने साथ रख कर तो लगाया है। इस चीज़ का ख्याल रखें, जब भी लेबल्स लगाएं, जो मैंने मसाले भी लेबल्स लगाए थे उनको भी मैंने एक दूसरे के साथ रख के पहले एक पे लगाया और फिर सबको लाइक साथ साथ रख के तो मैं लगाती जा रही थी ताकि एक जैसे लगें, कोई ऊपर नीचे नहीं हो जाए। ठीक है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि ये चीज़ें मैंने कितने की ली थी, तो ये जो वेजिटेबल वाला रैक है वो मैंने लिया था 2950 रुपीज़ का। ये मैंने दराज से लिया था और विद डिलीवरी, क्योंकि डिलीवरी के भी ऑफ कोर्स चार्जेस थे, ये बड़ी पैकेज था एक, तो 399 रुपीज़ डिलीवरी के चार्जेस थे, तो टोटल ये बना 3349 रुपीज़। ठीक है, और जो लेबल्स मैंने मंगवाए थे वो 1500 में आए थे और ये काफ़ी ज़्यादा लेबल हैं, हर चीज़ का लेबल है और डबल है, लाइक टॉप के लिए भी और बॉटल के लिए भी और ख़ाली वाले भी हैं। तो इस तरह ये काफ़ी ज़्यादा लेबल्स थे, तो ये 1500 के आए थे विद डिलीवरी।
अब यहाँ पर मैं करने लगी थी इसका एक हैक कह लें या DIY कह लें। ये मेरे पास एक पोट पड़ा हुआ है और ये मैंने लिया था चैनवन से, आज से कोई 6-7 साल पहले, और ये आया था तब 500 का। लेकिन ये कि ये तब भी ऐसा ही था, रस्टी रस्टी, उन्होंने इसकी लुक ही ऐसे बनाई हुई थी। तो अब ये थोड़ा और रस्टी हो गया है, शायद पानी शानी इसको लग गया। खैर, अब मैं चाह रही थी, मैं इससे बोर हो गई थी कि ये बहुत डल है और मेरे पास बहुत ज़्यादा ग्रे ग्रे चीज़ें हैं, डेकोरेटिव आइटम्स, ब्लैक ग्रे, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। तो मैंने सोचा कि मैं इसको कलर कर दूं, और यहाँ पर बस मैं उसको कलर कर रही थी। मेरे पास येलो कलर, एक्रेलिक कलर पड़ा हुआ था, तो ये मैंने यहाँ पर एक स्पंज की मदद से, ये भी स्टेशनरी शॉप से ईज़िली मिल जाते हैं, तो उनकी मदद से मैंने इसको कलर कर दिया। पहले मैंने एक कोट किया, फिर मैंने दूसरा कोट किया। दूसरे कोट में जाके ये काफ़ी बेहतर हो गया था। एक कोट से काम नहीं बनेगा, आपको 2 कोट ही करने पड़ेंगे। तो बस ये मैं करूँगी, और इससे ये है कि किचन में पड़ा हुआ अच्छा लगेगा, कलरफुल लगेगा। और मैं यही चाह रही थी कि किचन में ना थोड़ा कलर ऐड हो जाए, थोड़ी ब्यूटी ऐड हो जाए। तो दैट्स वाई मैंने फिर सोचा कि मैं इसको येलो कलर करूँ या रेड कलर करूँ। तो मुझे आजकल येलो कलर काफ़ी पसंद है, तो शायद फिर मेरा दिल यही किया कि मैं इस पर येलो कलर करूँ। एक कोट मैंने उसको कर दिया था। अब मैं आ गई थी किचन में, मैंने सोचा कि मैं रैक को अब ऑर्गेनाइज़ कर लूँ। तो यहाँ से पहले मैं जगह साफ़ करी थी। वैसे तो डेली ये जगह साफ़ होती है, लेकिन अभी रैक मुझे रखना था, तो मैंने सोचा कि इसको दोबारा से क्लीन कर लूँ। तो यहाँ पर बस मैं थोड़ी सी सफाई करूँगी और फिर मैं रैक को रख के तो इसमें चीज़ें फिल कर दूँगी। नीचे मैंने अनियन और गार्लिक रख दिया था, और ऊपर मैंने पटेटोज़ रख दिए थे, और पटेटोज़ के नीचे मैंने जो किचन टावल होता है वो रख दिया था, ताकि जो इसकी थोड़ी बहुत नमी हो तो वो उसमें जज़ब हो जाए। और उसके बाद जो ऊपर वाला पोर्शन था, मैंने यही सोचा हुआ था कि इसमें मैं कोई अपने जितने भी मेरे सॉसेस वगैरह होती हैं मैं वो रखूँगी, क्योंकि सॉसेस अक्सर घर में बिखरी पड़ी होती, कभी किस कैबिनेट में होती, कभी किस कैबिनेट में होती हैं। कुछ सॉसेस जो हैं वो फ्रिज में होती हैं, लेकिन फ्रिज जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो जाता है सॉसेस की वजह से। और अगर डोर में रखें, इस तरह के जो ग्लास जार्स होते हैं, तो फ्रिज का जो डोर है वो बहुत हैवी हो जाता है और बंद होने में फिर इसलिए मुश्किल करता है। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि मैं अपने सारे जितनी भी सॉसेस हैं ना वो इसी रैक में रख दूँ। और क्योंकि इनको ऐसे कूलिंग की तो ज़रूरत नहीं होती, ये बाहर भी काफ़ी अर्सा चल जाती हैं, तो और वैसे भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो ऐसा ये भी नहीं है कि बहुत देर पड़ी रहें। तो इस वजह से फिर मैंने यहीं पर रख दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी अपने काउंटर टॉप को साफ़ करने। किचन से सारे बर्तन जो हैं वो मैंने समेट लिए थे, और अब मैंने सोचा कि काउंटर टॉप को मैं अच्छे से क्लीन कर दूं। उसके बाद बर्तन धो लूँगी और जो भी मैंने काम करना होगा दूसरा वो कर लूँगी, और फिर उसके बाद आपको पूरा एक दफ़ा किचन का व्यू भी दिखा दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बस उसी को ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। यहाँ पर मैंने एक ये 2 तरह के रखे हुए हैं स्पून या टूल्स के लिए होल्डर्स। तो एक ये वाला है वाइट वाला, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें से हमेशा जो स्पून के जो बॉटम होता है ना वो हमेशा बाहर निकल जाता है। तो क्योंकि इसकी जाली जो वो बड़ी बड़ी है, तो जब भी स्पून के लिए कोई होल्डर लें तो कोशिश करें जिसकी जाली या जिसका डिज़ाइन बारीक बारीक बना हो, वो बेहतर रहता है। ये बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, मैं लेके पछता रही हूँ। खैर, लेकिन अभी मैं यूज़ तो इसको फ़िलहाल करूँगी। तो यहाँ पर जो दूसरा वाला है वो सही है, उसमें मैं अपने सारे टूल्स रखती हूँ। वाइट वाले में मैं सारे अपने वुडन टूल्स रखती हूँ, और जो ग्रीन वाला है उसमें जितने भी टूल्स हैं छोटे 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 वो मैं रखती हूँ। और ऑयल भी मैं इसी में रखती हूँ। और मैंने अपना वो दूसरा वाला रैक जो स्पाइसेस वाला था वो तो डिस्कार्ड कर दिया है। तो यहाँ पर जो ये ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट वगैरह के लिए होता है, सॉस के लिए होता है, तो वो मैंने फिर इसी में रख दिया था। तो कलरफुल सा काफ़ी अच्छा लग रहा था, और ऑयल वाला भी मैं इसी में रख देती हूँ। तो बस दैट इज़ इट। और यहाँ पर मैंने बस स्लैब को क्लीन कर लिया था, और ये प्लांटर एक यहाँ पे रख दिया है, ज़रा अच्छा लगता है और कलरफुल सा और ग्रीनरी सी ऐड हो जाती है। और ब्रेड भी मैं यहीं पे अपनी रखती हूँ। उसके बाद ये जो दूसरा कोट भी मैंने इसको कर दिया था, और ये अच्छे से ड्राई हो गया था। उसके बाद मैंने इसमें जो इसके ये आर्टिफिशियली इसमें बने हुए हैं प्लांट, वो मैंने अच्छे से वॉश कर लिए थे सारे निकाल के
पेंट करने से पहले। तो ये भी ड्राई हो गए थे, तो फिर इसको भी मैंने वापस रख दिया था इसके अंदर। तो अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, कलरफुल सा और प्यारा लग रहा है। उसके बाद बर्तन वगैरह मैंने धो लिए थे, किचन क्लीन हो गया है। तो अब मैंने यहाँ पर सोचा कि मैं अपनी वो जो ट्रे है और जो हैंड वॉश वगैरह है वो रख दूँ। तो इससे पहले जो मेरे पास था होल्डर जिसमें मैं रखती थी ब्रश और स्पंज और इस तरह की चीज़ें, वो मैंने कैबिनेट के नीचे रख दिया है ताकि वो छुप जाए और बस ये दो बॉटल्स जो हैं वो नज़र आएँ तो अच्छी लगेंगी और नीट एंड क्लीन किचन लगेगा। तो फाइनली ये कुछ लुक बनी है किचन की। जैसा मैंने बताया, मुझे खाली खाली ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको खाली नहीं अच्छा लगता तो आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। और इन फ्यूचर मैं सोचूंगी कि कोई एक कॉर्नर में ज़रूर किचन में ऐसा बनाऊं जिसमें मैं टी कॉर्नर टाइप कुछ बनाऊं। तो खैर अभी के लिए तो इतना ही है। और मेरे साथ मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको ये चेंजेस किस तरह लगे, और अगर और कोई सजेशंस हुई तो वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की होम से रिलेटेड, डेकोर से रिलेटेड और रेसिपीज़ और लाइफस्टाइल से रिलेटेड आपको और वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।